एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी नवरात्रि की पूजा सामग्री आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको एक पटाई या चौकी चाहिए और उस पर बिछाने के लिए आपको नया लाल कलर का कपड़ा बिछाना होता है। तो हमने यहाँ पे लाल कलर का कपड़ा ले लिया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सामग्री बताने वाली हूँ। सबसे पहले नवरात्रि में की जाती है कलश स्थापना। तो आप यहाँ पर मिट्टी का कलश ले सकते हैं, पीतल का कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं। मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो नया कोरा कलश लेकर आए। अगर तांबे और पीतल का ले रहे हैं तो आप अपने घर का कलश भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर रखने के लिए आपको एक प्लेट चाहिए होती है। आम के, अशोक के या जामुन के पत्ते आप इस पर लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़े से मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपए का कलदार। ये सारी सामग्री आपको कलश स्थापना में चाहिए होती है। इसके अलावा आपको एक नारियल चाहिए होता है, पानी वाला आपको नारियल लेना है। तो देखिए ये हो गया सारा कलश का सामान। तो आप कॉपी और पेंसिल ले लीजिए, उसमें सारी स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी सामग्री लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे सारा सामान। वैसे तो देखिए बहुत सारा सामान डाला जाता है, लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं और स्वयं पूजा कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा सामान की आपको आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद बोए जाते हैं जवारे। तो जवारे बोने के लिए ज़रूरत होती है हमें एक साफ़ सुथरी जगह से आपको मिट्टी लेकर आनी है। इस मिट्टी में आप गाय के जो गोबर होता है सूखा हुआ, वो इसमें अगर मिला लेते हैं तो जवारे बहुत अच्छे उगते हैं। मिल जाए तो मिला लीजिएगा, ना मिले तो जो मिट्टी मिल रही है बस ऐसी मिट्टी लेकर आनी है कि साफ़ सुथरी जगह की हो और उसमें ज़्यादा कंकड़ ना हो, कि अगर कंकड़ होंगे तो जवारे थोड़े अच्छे नहीं उगेंगे। और जवारे उगाने के लिए आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, इस तरह से बांस की डलिया ले सकते हैं, या जो दोने पत्तल से बनी हुई जो पत्तल होती है उस पर भी आप जवारे बो सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। थोड़े से आपको 1 मुट्ठी जौ की ज़रूरत होती है। जौ जब आप मार्केट से लेकर आएँ तो ध्यान रखिए कि जौ बिल्कुल भी घुने हुए नहीं होने चाहिए, मतलब उनमें कीड़े नहीं होने चाहिए। अगर जौ में कीड़े लगे हुए होंगे तो वो जौ अच्छे से नहीं उगेंगे। तो ये हो गई जवारों की सामग्री। इसके बाद चलिए अब मैं आपको आगे की सामग्री बताती हूँ। इसके बाद प्रज्वलित किया जाता है अखंड दीपक। तो अखंड दीपक जलाने के लिए आपको इस तरह की दीपक की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास इस तरह का दीपक नहीं है तो मार्केट से आप मिट्टी का बड़ा दीपक लाकर भी अखंड दीपक जला सकते हैं। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा किस किस से अखंड दीपक जलता है तो तिली का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। तिली का तेल भी घी के समान होता है, तो तिली का तेल का आप दीपक जला सकते हैं। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर गाय का देसी घी मिल जाता है तो उसकी बराबरी कुछ नहीं है। तीनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। आपको जो सही लगे, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, उससे आप अखंड दीपक जला सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ पूजा सामग्री, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको माता रानी के लिए लाल कलर की, गुलाबी कलर की चुन्नी लेकर आनी है। चंदन ले लिया है। माता रानी के लिए सुहाग का सामान ले लिया है। उनके सजावट के लिए आप सामान ले लें। इत्र ज़रूर लेना है, इत्र बहुत ज़रूरी होता है। कलावा ले लिया है। 2 से 3 जनेऊ ले लें। गुलाल, अबरक, सिंदूर, हल्दी, रोली, चावल, मेहंदी, महावर, ये सारा सामान आपको लेना है पूजा सामग्री में। इसके अलावा रोज़ फल मिठाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फल मिठाई आपको ज़रूर रखनी है। मैंने यहाँ पे फल रख ली हैं। आप 5 तरह के फल भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। हर एक दिन आप नया फल अगर चढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। अगर 9 फल अगर 9 दिनों में चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। इसके बाद मैंने 1 मुट्ठी सिपाड़ी ले ली है। थोड़ी सी आप हल्दी की गांठें ले लें। मेरे पास समय उपलब्ध नहीं थी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। 1 मुट्ठी आपको चावल चाहिए होगा। चावल जो आप पूजा में यूज़ करते हैं एकदम साजे होने चाहिए। कटे फिटे टूटे वूटे चावलों का यूज़ नहीं किया जाता है। तो एकदम साजे बड़े बड़े चावल जो है ना पूजा में यूज़ करें। कई लोगों को मैंने देखा है चावलों में बहुत कंजूसी करते हैं। इसके बाद आपको मिश्री चाहिए होगी। माता को जो मिश्री चढ़ती है वो चढ़ती है कटी हुई मिश्री। तो मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, तो जैसी मिश्री है वैसी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कटी हुई मिश्री मिल जाए तो बहुत अच्छी रहती है। किशमिश ज़रूरी होती है, किशमिश का भोग ज़रूर लगता है। बतासे आपको लेने हैं। बतासे एकदम साजे लेने हैं, बिल्कुल टूटे हुए बतासे नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर गूगल लिया है। रोज़ हवन होता है तो रोज़ हवन में गूगल भी डाला जाता है। धूप बत्ती ले ली है। पीली मैंने सरसों ले ली है और लौंग इलायची आपको लेनी है। पान का पत्ता भी रोज़ चढ़ता है, अगर आपके आसपास मिलता है तो पान का पत्ता भी आप रोज़ चढ़ाएं। मुझे अभी उपलब्ध नहीं हो पाया था इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको। घी ज़रूरी होता है क्योंकि घी से ही जो है ना माता का हवन किया जाता है। तो गाय का देसी घी अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर हवन करें, और हवन करना वैसे बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद गाय के गोबर का उबला आपको ज़रूर चाहिए।
हवन करने के लिए। माता के हवन में गाय के गोबर का उबला ही ज़रूरी होता है, अगर मिल जाए तो ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे, आजकल तो ऑनलाइन भी मिलने लगे हैं, मैंने देखा था एक बार कि ऑनलाइन मिलते हैं। इसके बाद माता रानी को जो है ना सुहाग पिटारा चढ़ाया जाता है। इस तरह का सुहाग पिटारा आपको पूजा का जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ये ज़रूर चढ़ाएं। सर्दी नवरात्रि में पार्थिव माता रानी की पूजा की जाती है, यानी मिट्टी से बनी हुई माता रानी अपने घर में लाकर नवरात्रि के 9 दिनों में उनका पूजन किया जाता है और 10वीं के दिन इनका विसर्जन होता है। तो आप जो है ना, अगर आप लाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लाना चाहते तो केवल आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं, या आपके घर में जो माता रानी है आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। सब एक बराबर होता है, कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। वैसे विधान जो है ना मिट्टी की माता रानी जो यानी पार्थिव माता रानी है उनका ही पूजन करने का है सर्दी नवरात्रि में। ये सारा सामान है, बहुत ही कम सामान मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। अगर आप अपने घर पर स्वयं पूजा करते हैं तो केवल इतने ही सामान की आपको ज़रूरत होती है। रोज़ आपको फल मिठाई पूजा में ज़रूर लाने होते हैं। फल मिठाई आप ताज़े ही लेकर आएँ, तो रोज़ फल फूल मिठाई आपको रोज़ पूजा में लेकर आने हैं। हो सके तो घर में माता रानी के लिए कुछ अच्छा मीठा बनाएं, और आप चाहें तो नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत कर सकते हैं। वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है कि देखिए जिसमें जितना सामर्थ्य होता है उस हिसाब से पूजा पाठ की जाती है। एक बात अपनी तरफ से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, पूजा कभी किसी की होड़ से ना करें। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि उसने इतनी बड़ी पूजा की थी तो मुझे भी इतनी बड़ी करनी है। पूजा पाठ में होड़ नहीं करनी चाहिए। मुझे मन में लगा इसलिए मैंने आपको बताया है, बाकी सबकी देखिए अपनी अपनी इच्छा है। माता की पूजा में कभी भी कोई दिखावा ना करें, जितना आप पर बन जाए, जितना आपके सामर्थ्य में हो, बस सच्चे मन से कीजिए और उस पूजा का फिर प्रभाव देखिए। जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।